नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो यूपीआई सर्कल के बारे में है। जो लोग किसी भी कारण से यूपीआई की फैसिलिटी यूज़ नहीं कर पा रहे थे, अब वे लोग भी यूपीआई सर्कल के माध्यम से यूपीआई फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर आप यूपीआई आईडी बनाना चाहते हो तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप यूपीआई आईडी नहीं बना पाओगे, क्योंकि जब भी आप यूपीआई आईडी बनाओगे तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। जैसे आप बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो आपको एक यूपीआई आईडी मिलेगी। लेकिन जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था, वो यूपीआई की फैसिलिटी यूज़ नहीं कर पा रहे थे। अब यूपीआई सर्कल के माध्यम से वे सभी लोग भी यूपीआई की फैसिलिटी यूज़ कर पाएंगे, इसका लाभ भी ले पाएंगे। जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी इसका लाभ ले पाएंगे। यूपीआई सर्कल क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूपीआई आईडी क्या होती है। कुछ लोगों को पता नहीं है कि यूपीआई आईडी क्या होती है, तो यूपीआई आईडी के बारे में जान लेना भी जरूरी है। यूपीआई जिसका मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि ये एक ऐसा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जिसके माध्यम से अगर आपके पास कैश नहीं है और आप कोई शॉपिंग करना चाहते हो या किसी को पैसे भेजना चाहते हो या किसी से लेना चाहते हो पैसे, तो आप बिना करेंसी के भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सुरक्षित और आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे कि ये एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है और यूपीआई आईडी, जब भी आप अकाउंट ऐड करते हो तो आपकी यूपीआई आईडी बनेगी और उसके माध्यम से आप आसानी से लेन देन कर सकते हैं। लेकिन अब यूपीआई सर्कल आने के बाद जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है उन लोगों को भी ऐड कर सकती हैं। यूपीआई सर्कल में अधिकतम 5 लोगों को ऐड कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर को, अपने रिलेटिव को, या फिर आपके कोई फ्रेंड है, दोस्त है, उनको, जो भी आपके नॉन है, उन 5 को आप ऐड कर सकते हो, जिसकी सहायता से यूपीआई सर्कल में ऐड कर सकते हैं और वो लोग भी यूपीआई फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है, तो जैसे ही आप 5 मेंबर को आपने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद आप उनको परमिशन दोगे। आप उनको पार्शली परमिशन भी दे सकते हो और फुल परमिशन भी दे सकते हो। पार्शली परमिशन और फुल परमिशन क्या होता है, तो अगर आप किसी को पार्शली परमिशन देते हो तो जब जो सेकंड यूजर है, यानी कि जो प्राइमरी यूजर जिसके पास यूपीआई आईडी है, वो सेकेंडरी यूजर को ऐड करेगा यूपीआई सर्कल में और उनको अगर पार्शली परमिशन देता है तो सेकेंडरी यूजर जब भी कोई ट्रांजेक्शन करता है, यानी कि उसने कोई शॉपिंग करी और शॉपिंग करके उसने कोई क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करके ट्रांजेक्शन करनी चाहिए, तो प्राइमरी यूजर को अलाउ करना पड़ेगा, उसको पिन लगाना पड़ेगा, तब उसकी ट्रांजैक्शन सक्सेस होगी। फुल परमिशन या जिसको फुल डेलीगेशन कहते हैं, इसके माध्यम से अगर आप किसी को फुल परमिशन देते हो तो सेकेंडरी यूजर जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो प्राइमरी यूजर को किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सेकेंडरी यूजर अपने आप ही ट्रांजैक्शन कर देगा, प्राइमरी यूजर को अलाउ करने की जरूरत नहीं होगी। आप इसमें लिमिट भी रख सकते हो। आप सेकेंडरी यूजर को कितनी लिमिट देना चाहते हो, जितनी आप लिमिट रखोगे उस लिमिट तक सेकेंडरी यूजर ट्रांजैक्शन कर सकता है। अभी स्टार्टिंग टाइम में इसकी अधिकतम लिमिट है वो 1 महीने में 15,000 रुपए रखी गई है, यानी कि सेकेंडरी यूजर 1 महीने में अधिक से अधिक 15,000 रुपए की ट्रांजैक्शन कर सकता है और एक दिन में 5,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकता है। यानी कि अगर आप दिन में कोई शॉपिंग करते हो, जैसे 100 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए, इस प्रकार से जितनी भी आप शॉपिंग करते हो, अधिक से अधिक आप एक दिन में 5,000 रुपए की शॉपिंग कर सकते हो, 5,000 रुपए की ट्रांजैक्शन कर सकते हो अगर आप सेकेंडरी यूजर हो तो। यूपीआई सर्कल में 5 मेंबर को ऐड किया जाता है और एक दिन में 5,000 रुपए की ट्रांजैक्शन रखी जाती है और एक महीने में अधिक से अधिक 15,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये एक अच्छी फैसिलिटी है और इसके माध्यम से जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है वो लोग भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का लाभ ले सकते हैं, यूपीआई फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे यूपीआई सर्कल के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो इसका यही है कि जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, अब वे लोग भी यूपीआई फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी कि अगर घर में कोई सीनियर सिटीजन है या बच्चे हैं, उनके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है और वो यूपीआई फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट है उन लोगों को यूपीआई सर्कल में ऐड करने के बाद वो लोग भी यूपीआई फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2, वे लोग जो अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, जिनके पास छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करने के लिए टाइम नहीं है, बार बार ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यूपीआई सर्कल बहुत यूजफुल हो सकता है, क्योंकि वो अपने किसी नॉन को या अपने फैमिली मेंबर को यूपीआई सर्कल में ऐड कर सकते हैं और उनको फुल राइट या पार्शली राइट दे सकते हैं, जिसकी सहायता से वो लोग अपने आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3, वे लोग जो अपना कोई बिजनेस करते हैं या कोई दुकान चलाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई फर्म चलाते हैं और बार बार ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, खुद वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो वो यूपीआई सर्कल के माध्यम से अपनी किसी जानकार को या अपने एम्प्लॉय को या अपने फैमिली मेंबर को, किसी को भी
वो राइट दे सकते हैं और उसके बाद उनको खुद छोटी छोटी ट्रांजेक्शन नहीं करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से यूपीआई सर्कल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको यूपीआई सर्कल के बारे में कंप्लीट जानकारी होगी तो आप इसका सही यूज कर सकते हो और इसका फायदा ले सकते हो। तो ये थी जानकारी यूपीआई सर्कल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। आप अगर कोई भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन यूज करते हो, चाहे भीम एप्लीकेशन है, गूगल पे, फोन पे, इस तरह की कई एप्लीकेशन है, अगर आप यूज करते हो तो इन एप्लीकेशन के माध्यम से आप यूपीआई सर्कल बना सकते हो। अभी तक ये लॉन्च नहीं किया गया है, ये एक नई अपडेट है और यूपीआई आईडी को अपग्रेड किया गया है। जब ये यूपीआई सर्कल प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन पे आ जाएगा और इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसके बारे में अलग से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक जरूर कर दीजिए और ये एक अवेयरनेस वाला वीडियो है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके और लोग इसका सही से यूज कर सके। अगर आप भविष्य में इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।